इनको उससे उससे आपत्ति इसलिए, परेशानी इसलिए क्योंकि ये रिजर्वेशन के खिलाफ है। ये नहीं चाहते कि लैंड रिफॉर्म्स हो, गरीबों को जमीन दिया जाए। जो जमीन दी गई थी उसके खिलाफ है क्योंकि लैंड लॉर्डिज्म के फेवर में रहते हैं, जागीरदारी चलाना चाहते हैं, ऊंच नीच समाज में बरकरार रखना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि देश धर्मनिरपेक्षता के रास्ते पे चले। ये नहीं चाहते कि सबको बराबरी का हक हो। ये नहीं चाहते कि हमारी एक एगैलिटेरियन सोसाइटी यहाँ पे बने। वक्त में एकदम साफ साजिश है। ये परमानेंट जो है इनका वोट बैंक बन जाएगा। कैसा वोट बैंक बन जाएगा? ये बिल जिस दिन लागू हो जाएगी, पूरे प्रोविजंस इसमें हैं दंगे फसाद करवाने। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आभा। पटना के गांधी मैदान में 29 जून यानी कि रविवार को इमारती सरिया द्वारा वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ विरोध प्रदर्शन का आयोजित किया गया, जिसमें भारी मात्रा में जो है भीड़ एकत्रित हुई। इसके साथ ही महागठबंधन के कई नेता मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी गए और वहां पर सभा को संबोधित किया। इसके बाद जो है कांग्रेस के कार्यालय में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सैयद नासिर हुसैन जो है और इसके साथ कई तमाम नेता मौजूद रहे, जिसमें उन्होंने वक्फ बिल को लेकर जो है सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बदल सकती, इसलिए उसमें कुछ कुछ चेंज कर रही है। बीजेपी ये बिल को पास कराकर जो है अल्पसंख्यक पर जो है हमला करने की कोशिश कर रही है। और सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं राज्यसभा सांसद सैयद नासिर हुसैन। पूरी तैयारी कर ली है। देश की जनता के बीच में कांग्रेस पार्टी लेट इंडिया इंडिया अलायंस इस बात को बार बार लेके गई, याद दिलाई कि ये संविधान को बदलना चाह रहे हैं, खत्म करना चाह रहे हैं, जिसके चलते उनको मेजोरिटी नहीं मिली। आज बैसाखी पे वो सरकार चला रहे हैं, लेकिन क्योंकि अब उनके पास ताकत नहीं है, नंबर्स नहीं है, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बदल नहीं सकते, वो बिट्स एंड पीसेस में कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए जो प्रोविजंस हैं उसको अटैक करने की कोशिश कर। तो आज बार बार डिबेट छीनने की कोशिश कर। मैं अभी कल हमारे दुबे जी को बता रहा था, जब संविधान के ऊपर बहस चल रही थी लोकसभा राज्यसभा में, सबसे बड़ी आपत्ति दो अमेंडमेंट्स को लेके उनको थी। नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने भी वही आपत्ति जताई वहां पे। अमित शाह जी, नड्डा जी, राजनाथ सिंह जी, निर्मला सीतारामन जी, उनके सारे सीनियर लीडर हैं। अमेंडमेंट नंबर 1, अमेंडमेंट नंबर 42 अमेंडमेंट। अमेंडमेंट नंबर 1 में क्या है? अमेंडमेंट नंबर 1 में रिजर्वेशन दिया गया था। अमेंडमेंट नंबर 1 में लैंड रिफॉर्म्स एक्ट लाए गए थे। अमेंडमेंट नंबर 1 में गैग ऑर्डर था हेट स्पीचेस के खिलाफ। तो इनको उससे उससे आपत्ति इसलिए, परेशानी इसलिए क्योंकि ये रिजर्वेशन के खिलाफ है। ये नहीं चाहते कि लैंड रिफॉर्म्स हो, गरीबों को जमीन दिया जाए। जो जमीन दी गई थी उसके खिलाफ है क्योंकि लैंड लॉर्डिज्म के फेवर में रहते हैं, जागीरदारी चलाना चाहते हैं, ऊंच नीच समाज में बरकरार रखना चाहते हैं। और हेट स्पीचेस आज जो चला रहे हैं, जो हेट्रेड फैला रहे हैं, जो नफरत फैला रहे हैं, इसके खिलाफ जब भी गैग ऑर्डर आ गया था। और दूसरी आपत्ति इनको थी अमेंडमेंट नंबर 42, उसमें क्या है? सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म की बात। आज भी वही कह रहे हैं सेक्युलरिज्म शब्द हटाओ। ये नहीं चाहते कि देश धर्मनिरपेक्षता के रास्ते पे चले। ये नहीं चाहते कि सबको बराबरी का हक हो। ये नहीं चाहते कि हमारी एक एगैलिटेरियन सोसाइटी यहाँ पे बने, सामंतवाद एक सोसाइटी, समानता रहे समाज में, ये नहीं चाहते। तो इसीलिए जो बार बार ये डिबेट छेड़ने की कोशिश करते हैं। वक्त में क्या है, वक्त में क्या ऐसे प्रोविजन है जो मुसलमानों के लिए बड़े उनको लग रहा है कि बहुत दिक्कत उनको उससे होगी। ये चाहते हैं कि इनकी एक परमानेंट वोट बैंक इस देश में बनी रहे। और क्योंकि ये डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के मुद्दों को लेकर चुनाव जीत नहीं सकते, ये चुनाव जीत ही नहीं सकते। इनका जो एजेंडा है, इनके जो मुद्दे हैं, क्योंकि डेवलपमेंट करवाना इनको आता ही नहीं। जितने वायदे आप 2014 से लेकर अब तक नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के साथ किए थे, मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। 2022 का उनका लक्ष्य था, सबको घर मिल जाएगा, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, 2-2 करोड़ नौकरियां मिल जाएंगी। 50 वायदे उन्होंने किए थे, वायदे पे उन्होंने खड़ा नहीं उतरा, पूरा नहीं कर पाए, और इसके बेसिस पे चुनाव जीत ही नहीं सकते।
इसीलिए हमेशा एक एक मुद्दा लेके आते हैं। वक्फ में एकदम साफ साजिश है, ये परमानेंट जो है इनका वोट बैंक बन जाएगा। कैसा वोट बैंक बन जाएगा? ये बिल जिस दिन लागू हो जाएगी, पूरे प्रोविजंस इसमें हैं दंगे फसाद करवाने के। अब इन्होंने उठा के बोल दिया कि वक्फ बाय यूजर नहीं रहेगा। वक्फ बाय यूजर का मतलब क्या है? अब उनको ये पता नहीं। हम लोगों ने इस बात को वहां पे रखी थी पार्लियामेंट के अंदर, जेपीसी के अंदर। सिर्फ वक्फ बाय यूजर नहीं, इस देश के अंदर टेम्पल बाय यूजर भी है, चर्च बाय यूजर भी है, मठा बाय यूजर भी है, गुरुद्वारा बाय यूजर भी है। ये क्या है भाई? हमारा देश एक प्राचीन देश है। इस देश में अलग अलग समुदाय के राजा महाराजा हैं, पर प्राचीन देश है तो पता नहीं कितने मंदिरें इसमें, खूबसूरत मंदिरें बनाए गए, बुद्धिस्ट विहारा स्तूपास बनाए गए, जैन मंदिर बनाए गए, चर्चेस बनाए गए, मस्जिदें, दरगाहें, कब्र। तो सुना आपने सैयद नाजिर हुसैन ने क्या कुछ कहा। वो तमाम मुद्दों पर अपनी बातों को रखते हुए नजर आए। इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर बड़ा हमला बोला। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे स्वराज पोस्ट।